वाराणसी नगर निगम द्वारा प्रथम चरण में मीट मांस की तकरीबन 55 से अधिक दुकानों को नोटिस दिया जा चुका है। आधार दो बताए गए हैं। प्रथम आधार ये है कि उनके पास लाइसेंस नहीं है और दूसरा आधार ये बताया गया है कि जो पशु को काटने का जगह होता है वो दूसरा एक स्थल होना चाहिए, वो नहीं है। फिलहाल इस मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि सदन में ये भी बात का जिक्र हुआ कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 2 किलोमीटर परिधि में आने वाले उन दुकानों को नोटिस दिया गया है। फिलहाल हम वाराणसी नगर निगम कार्यालय के ठीक बाहर हैं और यहाँ पर दर्जनों की संख्या में वो दुकानदार मौजूद हैं, मिलना चाहते हैं अधिकारी से, मेयर से और अपनी बात को कहना चाहते हैं। इनका ये भी कहना है कि इनके पास लाइसेंस है, इसके अलावा जो भी धनराशि जमा करनी चाहिए वो ये नियम अनुसार जमा करते हैं। अब ये विकल्प की तलाश में यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। चलिए हम बात करेंगे, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है, कहाँ दुकान है आपकी? मेराज अहमद, मेरा दुकान है बेनिया तिराहा पे। बेनिया यानी हम मान के चलें कि 2 किलोमीटर परिधि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। क्या नोटिस आपको मिला है, क्या कहा गया है उसमें? नोटिस यही कहा गया कि आपका लाइसेंस नहीं है और साफ़ सफाई नहीं है, ये इसको बंद कर दिया जाए। जबकि हम लोग के पास पुराना लाइसेंस चलता चला आ रहा है और फीस जमा करते चले आ रहे हैं, जबकि निगम 2020 से जो है किसी तरह का भी कहने सुनने से ना लाइसेंस दे रहा है ना उन्हें दे रहा है। तो हम लोग अवैध नहीं है, वैध हैं, आप नहीं ले रहे हैं। अब ये हो रहा है कि कैसे जो है हम लोग को अवैध बताकर, क्योंकि नोटिस पे तो ऐसे दिया जा रहा है और पेपर में ये छप रहा है कि कॉरिडोर से 2 किलोमीटर दूर हटाया जाए। दूर हटाया जाए तो उसका कोई विकल्प चाहिए ना। कोई मंडी आपने 55-56 आदमी को जो है अगर दुकानदारों को नोटिस दे दिया है, उसको स्थानांतरण कीजिए ना, किसी बिल्डिंग में किसी कहीं जो है दुकान दे के हमको जो कर दिया जाए। हम तो स्वेच्छा से चले जाएंगे अगर हमारे लिए इंतजाम हो जाए। देखिए, यहाँ पर इनका कहना ये है कि आखिर में इस विषय का विकल्प क्या है। चलिए और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपकी दुकान कहाँ पर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक कुरैशी है। दुकान मेरी रेवड़ी तालाब क्षेत्र में है, थाना बेलूपुरा क्षेत्र में। यानी वो भी हम मान के चले कि तकरीबन 2 किलोमीटर काशी विश्वनाथ, हाँ 2.5 किलोमीटर। इसके अलावा ये बताइए क्या मिला है आपको नोटिस? नोटिस में क्या कहा गया? नोटिस में कहीं भी कॉरिडोर का जिक्र नहीं किया गया है, केवल और केवल गंदगी का जिक्र किया गया है। गंदगी का जिक्र किया गया है, कहीं भी उसमें कॉरिडोर का जिक्र नहीं किया गया है। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग आज मिलने आए हैं, क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे? हम लोग मेयर साहब से और नगर आयुक्त साहब से मिलने आए हैं, जो अभी तक हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है। हम उनसे मिलकर यही अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों को आदेश दिया जाए, पूरी ढक कर। हम लोगों की मांग है कि हम लोग पूरा ढक कर, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं दिखेगा आपको, और साफ़ सफाई हम लोग करते हैं, उससे भी ज़्यादा करेंगे। देखिए, साफ़ सफाई की बात कही जा रही है, साफ़ सफाई का भी उन्होंने आधार बताया है। एक बात और कही जा रही है कि एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं कहीं आहत ना हो। ऐसा कोई बात नहीं है। धार्मिक संस्कृति क्षेत्र यहाँ है तो उसका भी हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। हम लोग ख्याल रखेंगे, किसी की भावनाओं के साथ हम लोगों का खेलने का कोई प्रयास नहीं है। कितने वर्षों से बाबा दुकान है आपकी? हमारी दुकान 30 सालों से है खुद की। अब तो ये परिस्थिति आ गई, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, हम अवैध कहाँ से हैं? जब हम 29-30 साल का लाइसेंस मेरे पास रेन्यू होता हुआ चला आ रहा है लगातार, और साफ़ सफाई की नोटिस देते हैं और फिर अवैध देते हैं, फिर बोलते हैं FIR कर देंगे। क्या मुकदमा दर्ज करने की बात है? हाँ, मुकदमा दर्ज कर देंगे। अच्छा भाई साहब, किसी के पास वो नोटिस है, जरा हमें दिखा देंगे? हाँ, जरा हमें नोटिस वो दिखा दीजिए। आपका नाम भैया? मोहम्मद समीम। समीम जी, कहाँ है दुकान आपकी? हमारी होलसेल सप्लाई है सर, रेवड़ी तालाब क्षेत्र में। देखिए, इस नोटिस में लिखा गया है कि दुकान के अंतर्गत अत्यधिक गंदी पाई गई व अपशिष्ट खुले में छोड़कर प्रदूषण किया जा रहा है, खुले में बेचा जा रहा है, जिससे आम जनभावना आहत हो रही है, संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना। उसके FSSAI रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन है, ये बात नोटिस में जिक्र किया गया है। और इनका ये कहना है कि हम उन तमाम नियमों का पालन करते हैं और इसके अलावा खाद्य विभाग से हमारे पास लाइसेंस भी है। अब क्या करेंगे आप? कहाँ आए हैं आप? क्या? हम नगर निगम में सर आए हैं महापौर जी से मिलने के लिए। सुबह से लोग यहाँ परेशान हैं, लेकिन मुलाकात अभी तक हुई नहीं है। क्या बात रखेंगे? बात यही रखा जाएगा सर कि जो लोग, जिनके पीछे 55 अगर लोग हैं तो उनके पीछे 55 नहीं 4 गुना लोग परिवार जुड़ा हुआ है। उनकी एक समाधान में होनी चाहिए, उनका एक विकल्प निकलना चाहिए, और हर चीज़ का एक हमारे भारत में विकल्प और समाधान बना हुआ है। जी बाबा, क्या नाम है आपका, कहाँ दुकान है? सोनारपुरा चौराहे पर। मोहम्मद समीम। समीम जी,
कितने वर्षों से दुकान है? अरे हम तो 50 साल से कर रहे हैं। 50 साल से। नोटिस आपको भी आई? हाँ, यही नोटिस है। और हमारी दुकान कभी भी आके एनी टाइम आप चेक कर सकते हैं कि पर्दा खुला है या नहीं है, गंदगी है कि नहीं। कभी भी एनी टाइम आप 8 बजे से लेके 4 बजे तक रहिए, आप कभी भी चेक कर लीजिए, फ़ोटो करवा लीजिए, कापी कराइए, कुछ भी कराइए, मैं तैयार हूँ। हम 50 साल से कर रहे हैं, हमारे पिताजी करते रहे, मैं कर रहा हूँ। अब हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी। बाबा आपकी दुकान कहाँ पे है? रेवड़ी तालाब पार के पास। आपकी भी रेवड़ी तालाब पर। आप भी मिलने के लिए आए हैं? जी हाँ। नोटिस प्राप्त हुई आपको भी? हाँ हुई है। तो अब क्या चाहते हैं, क्या विकल्प है? परिवार के कितने लोग उस पर निर्भर रहते हैं दुकान पर? 25 लोग हैं। 25 लोग हैं। हाँ उस दुकान। क्या कहेंगे मेयर साहब से? 2 लेबर हैं, दोनों का परिवार है। 8 मेरा परिवार है, मेरे भाई बहन है, जी। सबका जीविका वहाँ से चलती है। और ये जबरी मतलब सभासदों के कहने पर ये इन लोगों ने मेयर साहब ने वो किया है। अच्छा, नहीं कहा तो इसमें जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं धार्मिक भावनाएं, जहाँ धार्मिक भावनाएं वहाँ देखेंगे ना। हमारे यहाँ थोड़ो है गंदगी, भैंस के काम में है। मुर्गा बकरा में गंदगी नहीं होती है। और भैंस का मतलब वो खुलेआम में बेच रहे हैं लोग। चलिए, तो अब मुलाकात अगर होती है मिराज जी, तो क्या उनसे कहेंगे, बातचीत क्या होगी? भाई उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ना किया जाए फ़िलहाल, और हम लोग एकदम वचनबद्ध रहेंगे कि किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई मीट या मुर्गा दिखाई नहीं देगा। उस क्षेत्र में साफ़ सुथरा रहेगा और पूरा जो है हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। अगर फिर भी अगर कुछ करते हैं तो उसका इंतज़ाम कर दिया जाए हमारे लिए। तो जहां एक तरफ वाराणसी नगर निगम 2 आधार बताते हुए मीट मांस की दुकानों को नोटिस भेज चुका है, वहीं ये दुकानदार इस उम्मीद में यहाँ पर आए हैं कि इस मामले का विकल्प क्या है, क्योंकि तकरीबन 500 से अधिक ऐसे लोग हैं जो इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.